जी नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है हमारा प्रोग्राम है स्टूडियो पौने 4। यार सब्र करो ना, तारुफ करने हैं तो क्या कर रहे हो भाई? आप कौन हो? मैं अवाम का लीडर हूँ जी। यार हो तो सब्र तो करो ना। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टूडियो पौने 4। मैं हूं आपका मेज़बान फारूक अहमद काका खैल। आज जिस शख्सियत से आपका तारुफ करवाने जा रहे हैं वो शख्सियत किसी तारुफ का मुहताज नहीं है, लेकिन वो कोई काम भी नहीं करता, बिल्कुल खामोश रहता है। जिंदगी में उसने बहुत कम काम किए हैं, यानी ना होने के बराबर आवाम से वादे किए, उसमें वो फेल। और आवाम से वोट मांगा, असेंबली पहुंचा, लेकिन फिर भी फेल। आवाम की कोई खिदमत नहीं की, फिर भी अपने आप को अवामी खिदमतगार कहते हैं। जी हमारे साथ मौजूद है अवामी खिदमतगार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, वालेकुम सलाम। ये एक बात बताएं, जी जी। ये रात को चश्मा पहनने की क्या तुक बनती है जी? और जी, इसको पहनने से बंदा लीडर लगता है। ओहो, मुझे ये बताए, ये चश्मा आप उतारे ताकि आपकी आंखें नजर आए, आप स्क्रीन पे आए, चश्मा उतारे। तो ये उतारने से मैं कुल्फी बेचने वाला लगूंगा जी। और ये पहन के मैं चलो लीडर ना उतारे, ना उतारे, ना उतारे, ठीक। जी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप अपने आप को अवामी खिदमतगार कहते हैं कि मैं जी अवाम जी, का बहुत खिदमत करता हूँ। बिल्कुल जी, मैं अवाम का खिदमतगार हूँ और अवाम की खिदमत करता हूँ जी। अच्छा, तो मुझे एक बात बताएं, अवाम से किए गए वादे जो आपने अवाम से मुख्तलिफ जगहों पे वादे किए हैं इलेक्शन से पहले, उसमें तो कोई वादा पूरा नहीं किया, वजह और जी, वादे कर रहे हैं ना पूरे जी, आस्ता आस्ता हो रहे हैं पूरे, बस क्या हुआ है? लगे हुए हैं जी। क्या हुआ है? कौन सा वादा पूरा किया है? और चले हो जाएंगे जी। अभी जुम्मा जुम्मा 8 दिन तो हो गए हमें सीट संभाले हुए। मुझे अभी ये तो मुझे ये बताएं कि जब भी आप लोग इलेक्शन में आते हैं वोट मांगने, जी जी। तो मुझे एक बंदे ने बताया था कि आप एक ऐसे घर पे गए थे जहां पे उस लड़के के वालिद को फौत हुए कोई 5 साल हो गए थे। जब आपने हाँ दरवाजा खड़काया तो आपने सबसे पहले उससे पूछा कि अब्बू को बुलाएं, तो उसका अब्बू तो फौत हो गया था। उसने आपको बताया कि अब्बू से अगर मिलना है तो कब्रिस्तान जाना है, तो आप सीधा कब्रिस्तान चले गए। इसमें क्या तुकबंदी? क्यों आपको सोच नहीं थी कि कब्रिस्तान में वो उसका अब्बू क्या करेगा? जी, मैं का शायद हो सकता है को कब्रों की सफाई शफाई के लिए गया हूँ, उधर जाके मुझे कंफर्म हुआ कि वो तो कब्र के अंदर चले गए हैं। 5 साल पहले आपको ये पता नहीं था कि वो फौत हो गया है? और मैं जरा ध्यान श्यान नहीं किया ना जी। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, आपने आवाम से वादे किए थे कि जिस जगह से आप कामयाब हुए हैं, जहां से आपकी सीट कंफर्म हो गई थी, वहां से आपने वादे किए थे कि मैं यहाँ पर बिजली का जो सिस्टम है वो ठीक कराऊंगा, यहाँ पर मैं रोडें बनाऊंगा, यहाँ पर मैं बच्चों को स्कूल के बनाऊंगा, बच्चों की तालीम दूंगा, और इसके अलावा हॉस्पिटल बनाऊंगा। वो एरिया तो अब भी वैसे के वैसे पड़ा है। और जी, बात ये है कि बजट जो है ना वो पीछे से बहुत जो है ना स्लो स्लो आ रहा है हमें। अभी तो हमारी अपनी जो सेटिंग मैटिंग है वो नहीं हो रही। अभी 4 गाड़ियों का उन्होंने कहा था, अभी 3 ही आई हैं। नहीं जगह में तो जिन रात बैठी हुई है उसके लिए तो ना, गाड़ी तो अभी मुझे आनी ये है। बताइए, गाड़ी आपके लिए है? सारी बात है जी, अवाम में जाना पड़ता है, हमें जगह जगह का सर्वे करना पड़ता है। तो अवाम में जाना पड़ता है, अवाम में आप पैदल नहीं जा सकते? यार फिर कैसे अवामी लीडर हो? अपने आप को अवामी लीडर कहते हो, अवाम का खिदमतगार कहते हो, हो जी, और खिदमत गाड़ियों में कर रहे हो। अब हम पैदल जाएंगे तो फिर हमें बताएंगे अवाम में और हमारे में फर्क क्या रहेगा जी? हम फिर लीडर लगेंगे कोई? यार मुझे ये बताएं, आप अपने आप को अवामी खिदमतगार कहते हो, कहते हो ना? बिल्कुल जी हैं हम। आज तक अवाम की कितनी खिदमत की है आपने? खिदमत की है ना जी। अगले दिन हमारे पड़ोस में एक फौतगी हो गई थी, सारे बंदों को उधर रोटी खिला रहे थे, मैंने सबको पानी पिलाया जी। ये खिदमत की? माशाल्लाह, बड़ी खिदमत की है आपने। और बाकी भी आस्ता आस्ता हो रही है जी। आप टेंशन क्यों ले रहे वो हैं? जो परसों एक जो औरत की बेवा, हाँ हाँ जी उसको जी। जो जक़ात के पैसे आ रहे थे, जी वो जी चेक जी, आपने साइन किया था, बिल्कुल तो आपने बिल्कुल। उसे ये भी कहा था कि ये जो पैसे आ रहे हैं ना, इसको पहले मेरे अकाउंट में डाल दो। तो आपने तो बेवा का हक भी मारा था। इसमें कोई खास लॉजिक थी? वो जी, मैंने कहा वो बेचारी अनपढ़ सी है कि पैसे को गिनती में आगे पीछे ना हो जाए, तो इसलिए मैंने कहा कि पहले मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो ताकि मैं गिन शिन के पूरे करके फिर उसके हाथ में दूं जी। वो तो वो तो लोगों ने है ना गल्ला बनाई हुई है। अभी तक मिले नहीं है उसको। वो भी आपका पता नहीं उस बेवा के पैसे किधर गए। ये वो लीडर इतने जालिम होते हैं।
और बेवाओं का हक भी मारते हैं, और असल यतीमों का में हक भी मारते हैं। और बात आप भी तो सरकार की ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन खिदमत आप अवाम की नहीं अपनी कर रहे हैं। फिर अपनी भी तो करनी पड़ती है ना जी, रठू उठा रखनी पड़ती है। आपने बताया आपको 4 गाड़ियां आपने अप्लाई की थी, आपको 3 मिली है। हाँ, अभी हमें 3 ही मिली हैं जो तो मेरे साथ जाती हैं उधर लगा 3 के। गाड़ियां आपको मिली, 3 गाड़ियों से आप नहीं बचते हो। और जी अभी बेगम भी तो है ना जी, फिर उसकी ड्यूटी कौन क्या करेगी? ससुराल को भी आपने गाड़ी देनी है? और बेगम है जी, बच्चों को लेके कभी ससुराल जाना पड़ता है, कभी मार्केट जाना पड़ता है, कभी शॉपिंग के लिए जाना पड़ता है। अब मेरे पास तो इतना टाइम होता नहीं, आखिर खिदमत गुजार हूं मैं जी अवाम के काम करूं या बेगम के करूं, इसलिए उसको अच्छा, जो है वो अलग से गाड़ी लेके आपने दे रहा हूं। बेगम को अलग गाड़ी दी है सिर्फ इसलिए कि आप अवाम की खिदमत करें और बेगम अपनी शॉपिंग की खिदमत करे। हाँ जी, बनता है ना जी, उसका भी तो बनता है ना, हर बेगम है हमारी। क्यों, ये बेगम का सरकारी खजाने पे बेगम का भी हक है। और जी समझा करें ना जी, बेगम भी तो हमारी ही है ना जी। तो आपकी बेगम है तो आपका फर्ज है कि आप उसे संभाले, सरकारी खजाने से अवाम के पैसे से घर बार तो ना चलाए ना। और जी तो उसकी खिदमत भी तो हमारे ही फर्ज है ना जी। अब उसके पास गाड़ी होगी, अपनी मर्जी से आएगी जाएगी, कभी ससुराल जाएगी, कभी शॉपिंग करने जाएगी, अच्छा, हमें कोई टेंशन नहीं होगी। यानी आपने अपने आप को टेंशन फ्री कर दिया। हाँ जी, यही तो गल है, इसलिए फिर तो हम आपकी इलेक्शन में ड्राइवर, आए हैं। आपका ड्राइवर भी तो सरकारी होगा। तो जाहिर बात है जी, उसको हमने घर से हमने तनख्वाह देनी है। मुझे ये बताएं, एक नारा आप लगा रहे हैं, आप अवामी खिदमतगार हैं। बिल्कुल है जी। दूसरी तो इधर अवाम की खिदमत हो रही है, अपने घर बार की हो रही है। तो ये बताया, मुझे बेइज्जत करने के लिए तो स्टूडियो में बुलाया या मेरा इंटरव्यू करने के लिए बुलाया आपने? नहीं, मैं इज्जत नहीं कर रहा हूँ, मैं जो लॉजिक की बात है वो पूछ रहा हूँ ना। मेरा हक है कि आपसे पूछूं और आप बताएं ना, क्यों आप अपने आप को शर्मिंदा कर रहे हो, क्यों आप ये कह रहे हो कि आपने बेइज्जती के लिए बुलाया है। वो बताएं ना, आप अवाम को बताएं ना, आप तो अवामी खिदमतगार हैं। अभी देखें जी, आप एंकर पर्सन, ये अच्छा चले, ये चश्मा तो उतार देना कि अवाम को तो नजर आए ना कि ये बंदा कौन है। चश्मा लगा के बंदा लीडर लीडर लगता है जी। अच्छा, तो लीडर की ये भी खासियत है कि लीडर चश्मा भी लगाएगा। और जी ट्रेंड चल गया है ना जी, चश्मा चले लगा चश्मे दें, का। लगा दें। मुझे ये बताए, टिकटॉक भी बनाते हैं आप, जो आजकल लीडर बना रहे हैं? वो जी मोटा एक साथ रखा हुआ है, मैं जिद कर रहा था, फिर हमने उसको आईफोन लेके दिया, अच्छा, वो बस लगा रहता है जी। सरकारी खजाने से पैसे निकाले, आईफोन तो 1.5 लाख रुपए से कम नहीं है, नॉर्मल भी। और जी ये जो परले महल्ले वाली सड़क है ना जी, 5 करोड़ उसका मंजूर हुआ था, तो बीच में से 1.5 लाख हमने फोन ले तो लिया, नहीं बड़ी है, बड़ी वो क्या सड़क बता तो बनी नहीं है, वो तो अभी भी गड्ढे में पड़ी है, सड़क तो नहीं बनी है। और बन जाएगी ना जी, आस्ता आस्ता भी पैसे बजरी है, खत्म हो गए, बजरी का हमने ऑर्डर दिया हुआ है, आस्ता आस्ता आ जाएगी जी। पैसे आप तो खत्म हो गए। वो 5 करोड़ था या 6 करोड़ था, वो तो आप मेरे ख्याल में बस हजम कर दिया ना, अवामी खिदमत में लगा दिए। और जी ये सारी गल्लें दसने वाली नहीं होती हैं, आप क्यों इस तरह के सवाल करते हैं जी? मुझे एक और बात बताएं, जी जी। ये सियासत का शौक कब से हुआ आपको? मुझे तो ये पता चला था कि आप तो जब 7वीं जमात में थे तो स्कूल से आप भाग गए थे। और जी सियासत में आने के लिए कड़ा को तालीम चाहिए होती है, बस डिग्री या सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अच्छा, वो पाकिस्तान में कड़ा मुश्किल है जी, जिधर मर्जी से ले लो, जड़ी मर्जी यूनिवर्सिटी से ले लो, जड़ी मर्जी कॉलेज से ले लो, कड़ी बड़ी कॉलेज। यानी आपने भी डिग्री पैसों से खरीदी थी? और जी अब आवाम के सामने तो नहीं ये गल्लें करें ना जी, बस आ गई है हमारे पास भी यही कहीं पे ना वो कहीं। बात आती है ना कि आपकी बेइज्जती वाली बात तो यहीं से अब शुरू होगी ना। मुझे तो लगता है आज मेरा यौम हिसाब होने लगा है जी, आप तो बेइज्जती पे बेइज्जती करी जा रहे हैं मेरी। नहीं, आप देखें, आप रोए नहीं ना, आप हर बात पे रोते क्यों हैं? इसलिए कि आप आवाम का इतनी मेरी। दर्द है आपके दिल में, इसीलिए रोते हो। और जी अवाम का दर्द तो रखा हुआ है, तो हम लीडर बने हैं जी, सियासत में आए हैं, इलेक्शन लड़े हैं, जीते हैं, और फिर हम इक़्तिदार में आए और अब हुकूमत कर रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताए कि लोगों ने आपके बारे में ये मशहूर किया था कि आप कोई जहां दुनिया का कोई काम ही नहीं करते हो, सारा दिन वेले ही फिरते हो। जी किधर वेला फिरता हूँ जी, बेगम लड़े नहीं देती है, भारू मैं कार में लगाता हूँ जी, भांडे मैं खुद धोता हूँ जी, हांडी मैं खुद बनाता हूँ जी। अच्छा, वो इनको नजर नहीं आता ना जी, ये समझते हैं खरे बेले फिरता रहता है बस। बाहर से थोड़ी छू उठा होती है ना जी। यार आप तो आप किसी अवामी मरकज पे गए हैं जहां पर ये लंगर खाने वगैरह होते हैं, वहां पर कोई आपने बर्तन शर्तन भी धोए हैं? और जी गया था मैं अगले दिन एक जगह पे,
ایک دربار ہے ادھر دیگیں کھلی ہوئی تھی, بس میں گیا اور ساتھ ایک بندہ تھا, اس کے پاس 3-4 شاپر تھے, میں نے لیا ڈلوائے, اور پھر مجھے گھر والوں کی یاد آئی, میں لے کے گھر چلا گیا, واپس آیا تو پتہ لگے کہ وہ عرس ہی ختم ہو گیا. میں آیا تھا پانڈے تو نے آگے سارا معاملہ ہی ختم ہو ان گیا سے تھا. آپ نے چاول مانگے تھے یا خود ہی چوری کر کے ڈالے تھے؟ کیونکہ سیاستدانوں کو چوری کی عادت ہوتی ہے نا. تو جی پھر کوئی ڈال نہیں رہا تھا, تو پھر میں نے خود ہی ادھر سے پینتا چنتا پکڑ کے تو ڈال لیے, اس میں کوئی کیڑی بڑی چوری والی گل ہوگی ہے. یہ تو چوری ہو گئی نا, آپ نے ادھر بھی عوام کے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا. اور جی رش تھی ادھر, نہیں کوئی دے رہا تھا, تو بس میں نے پھر کیڑے سے اچھا چھٹ لگا کے چلیے ڈال ٹھیک ہے. لیے. یہ بات نہیں پوچھتے آپ سے. آپ سے میں ایک اور آخری بات پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو الیکشن ابھی ہوئے ہیں, جی جی پتہ ہے نا آپ کو, آپ ہی کھڑے تھے نا. بالکل جی, الیکشن میں لڑا ہوں تو جیتا ہوں, تو میں لیڈر بڑا ہوں جی. اچھا, اس سے پہلے آپ لیڈر نہیں تھے؟ میرے خیال میں اس سے پہلے آپ فیڈر تھے. اور جی بڑے لیڈر کا کام مطلب کیے ہیں سمجھتے ہیں نا؟ وہ بچوں کو جو پڑھاتے ہیں جی. ہاں ہاں ہاں, ہاں. میرے خیال میں وہی تھے آپ پہلے. اور نہیں جی, وہ تو میں اپنے بچوں کے لیے لے کے جاتا یہ ہوتا. لیڈر کب سے بنے ہوں؟ یہ بات جب میں نے دیکھا کہ بھئی اور کام میں تو کچھ آتا جاتا ہے نہیں ہے, ادھر جب میں نے ٹھوٹا دیکھی ہے, میں نے کہا ادھر کام والا ہے جی, پیسے شیسے بھی آتے ہیں اور نظام بھی چلتا ہے. پہلے میرے پاس یاما موٹر سائیکل ہوتا تھا جی, آج دیکھیں 3 میرے پاس گاڑیاں ہیں, لمبی لمبی بڑی بڑی, پھرتا ہوں ٹوڑتا ہوں, عوام کدھر سے ساتھ آتی ہوتی ہے ہے. گاڑیاں؟ ایک ان پڑھ بندے کے پاس گاڑیاں کدھر سے آتی ہے؟ آپ تو بالکل, آپ 7ویں جماعت فیل ہے, کدھر سے آ رہی ہے گاڑیاں؟ جی لیڈر ہوں جی, آخر میں جیت کے الیکشن جو ہے میں کینڈیڈیٹ تھا اور ادھر جیتا ہوں میں, تو پھر میں جا کے لیڈر بنا ہوں, تو پھر گورنمنٹ نے دی ہے نا میں مجھے. یہ بات آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ لیڈر تو آپ ہے, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ایک ان پڑھ بندہ, جاہل بندہ لیڈر کیسے بنا, اور اس کے پاس اتنی گاڑیاں کدھر سے آئی؟ کیا آپ کی پارٹی کی قیادت بھی ان پڑھ ہے؟ اور دیکھیں جی, ہمارے ملک میں بندہ 2 ہی کام کر سکتا ہے جس سے پیسہ آتا ہے. اچھا. یا تو وہ پھر سرکار, یہ جو پرائیویٹ سکول ہوتے ہیں نا, یہ یا تو یہ کھول لے, تو وہ آپ والی بات کہ میں تو کبھی اسکول کے کھمبے سے نہیں گزرا ہوں. تو پھر مجھے یہ سیاست والا کام اچھا لگا, اس میں تھوڑا تقریر شیئر کرنی پڑتی ہے, ذرا پڑھنے سے ذرا بتانا پڑتا ہے عوام کو کہ بھائی تمہارا لیڈر بڑا بیوقوف بنانا دلیر ہے. پڑتا ہے, عوام کو بیوقوف بنا کے آپ آگے آتے ہو نا. اس عوام کو بنانے کی کیا ضرورت ہے, یہ خود ہی بنی بنائی بیوقوف عوام ہے جی, ہمارا کیا قصور ہے. اچھا, عوامی خدمتگار صاحب, آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ آپ عوامی خدمت کرتے ہیں. جی جی. یہاں پر تو آپ کی خدمت ہے ہی نہیں. ساری عوام جو جس نے آپ کو ووٹ دیا وہ گالیاں دے رہے ہیں. اور جی اب آپ کو نہیں نظر آتا تو مخالفین بھی تو ہوتے ہیں نا جی. یار جس نے ووٹ دیے, جس نے آپ کو کامیاب کیا, وہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں. وہ اصل میں بڑے دوگلے باز بندے نے, ادھر بھی انہوں نے ووٹ چھوڑا, میں کوئی نہیں دیے. اس نے کہا تھا, ایک بندے نے کہا تھا کہ جب الیکشن ہو رہے تھے تو اس سے پہلے آپ نے 5-5 ہزار کے چیک جمع کیے تھے, سب کو دیے تھے نا, یہ چیک لے لو اور میرے جو ہے نا الیکشن میں مجھے ووٹ دے دو. تو وہ کیا چکر تھا؟ وہ چیک بھی باؤنس ہو گئے, کسی کو پیسے بھی نہیں ملے. وہ جی کار میں ایسے الماری کھولی تو دادے میرے کی ایک چیک بک نکل آئی, سارے کے اوپر 5-5 ہزار لکھا ہوا تھا. میں کہ پتہ نہیں شاید کوئی بینک سے لب جائیں. میں نے یعنی اسی میں بھی عوام کو چونا لگایا آپ نے. اب وہ نہیں بونس ہوئے ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے, یہ تو بینک والوں کو پوچھنا چاہیے نا آپ کو. جی ناظرین, آپ نے سنا, آپ نے ایک لیڈر کو سنا, ایک لیڈر کی باتوں کو سنا جو اپنے آپ کو عوامی خدمتگار کہتا ہے اور بار بار ہاتھ نہ ہلانا سبب کرے گی, وائنڈ اپ کرنے کا نا. وہ جی عوام کو بھی ذرا پوچھنا پڑنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو بار بار اس کی عادت بھی پڑ گئی ہے, ہاتھ ہلاتا ہے, سب کو ہاتھ ہلا کے, یہ جب بھی راستے سے گزرتا ہے اس کی خدمت یہاں تک ہے کہ یہ ہاتھ ہلاتا ہے. اس کی خدمت کو آپ نے سنا, اس کی باتوں کو آپ نے سنا, اور اس نے کہا کہ میں نے جو وعدے کیے ہیں اس میں تو ایک وعدہ بھی میں نے پورا نہیں کیا. تو اس سے ہم نے جتنی بھی گفتگو کی تو اس کا نتیجہ یہ اخذ ہوا کہ ہمارے ملک میں جو سیاست ہے, جو ہمارے ملک کی سیاست ہے, وہ صرف اور صرف وعدوں تک ہے اور قسموں تک ہے, اور الیکشن سے پہلے ڈیبیٹ تک ہے. یعنی آپ کو یہ آئینہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ ایک سیاستدان کس طرح عوام کو بیوقوف بنا کے اسمبلی پہنچ جاتا ہے, حالانکہ وہ ان پڑھ بھی ہو, ڈگری بھی اس کو مل جاتی ہے, سب کچھ اس کو مل جاتا ہے, لیکن پھر اس کا جو خدمت کا طریقہ ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو اب اجازت چاہوں گا جناب عوامی خدمتگار
साजिद महमूद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में आए, हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अगली बार भी मुझे ही वोट देना है जी, इंशाल्लाह जीत के मैं आपकी खिदमत बस करूंगा। बस बस अभी देंगे अगली बार भी आपकी है ना, क्योंकि हुकूमत तो आपकी चल रही है ना, अगली बारी भी आपकी है, आवाम अगली बार फिर बेवकूफ बन जाएगी। तो अपने होस्ट फारूक अहमद काका खेल को इजाजत दीजिए। खुदाफिज, वस्सलाम।